मथुरा किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया गांव के ही व्यक्ति पर जहर देकर मारने का आरोप, पुलिस पर कोई कार्यवाही न करने का परिजन लगा रहे हैं आरोप। मथुरा के गांव चौमाहा निवासी 65 वर्षीय किसान लाल सिंह उर्फ ललचो को संदिग्ध परिस्थितियों में उल्टियां होने पर परिवारजनों द्वारा निजी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में किसान ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर पैसों के लेन देन को लेकर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार विगत 11 अप्रैल की रात 10-11 बजे के करीब लाल सिंह के पास गांव का ही एक व्यक्ति आया और उसका मृतक के साथ पैसों का लेन देन था और उस व्यक्ति पर मृतक के करीब 10 लाख रुपए उधार थे। इन्हीं पैसों के लेन देन के चक्कर में गांव के व्यक्ति ने मृतक को प्रसाद में जहर खिला दिया, जिसकी वजह से लाल सिंह की मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पास से पुलिस को एक पर्ची भी मिली है जिसमें गाँव के ही व्यक्ति द्वारा जहर दिए जाने का जिक्र किया गया है। परिजनों का आरोप है कि अब इलाका पुलिस इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कहाँ से आई हैं आप? चौमाहा से। क्या समस्या हो गई आपके साथ? हमारे जेठ को वो जहर दे के मार दिया है। किसने मार दिया है? धर्मवीर परतों को छोड़ा है। क्या मामला था क्या पूरा? वो 10 साल से लेते देते खेती बाड़ी करते, 10 साल से खूब दे रही और खूब ले रही पैसा देला और दोस्ती मामे तो इन्हें घर पे आके जहर दे के और मार के चले गए। सोने की चीजें और गिलेट की देगी। अब इनके क्या सुना करी तो इन्हें दाव दे दी है इनने तो बोले क्या कहते हैं के तो राजी थे मान जाने तो हम तुझे मर्डर कर देंगे, तो वही काम कर दिया हमने, मर्डर कर दिया। धमकी दी है, धमकी दे के ना 3 महीना से धमकी और दे रही है। जब इनने भाई ने घबराए हमसे कहिए बुलाए, ऊपर से आए भाई और लोरी और लौट के पानी पिवाया है। पानी पिवा के भैया मैं बच्चे को आया नहीं, परतों को छोड़ा धर्मी मुझे जहर खिला गया है और क्या कहते और कूद के लेटरिन मंगवा के भाज गया है। ये कह के और वे अपने दम तोड़ते गए, तो वे गिरे चले गए। अब हम कार्रवाई करी, पुलिस वाले आए, 2 पुलिस वाले तो यूँ हंस रहे कि क्या कहते 10 बजे का मरा है और अब तुम्हारे 2 बजे कौन रिपोर्ट लेगा, 2 बजे का हमारा 2 को रिपोर्ट लेगा। हम पे तो ऐसा पैसा दे, गरीब भाई आए हम, और वे तो पैसा दे आए और वे चेयरमैन पुराने वाले कह रहे हैं कि यही रफे दफे कर लो, 10-5 लाख रुपये 10 लाख ले लो, यही रफे दफे कर लो। ये सुनाई भैया। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी किशन चंद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव चौमाहा का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे भाई को जहरीली गोली देकर मार दिया गया था। क्या घटना हुई है, पूरा प्रकरण बताएं। पूरा जी है, एक गांव का ठाकुर का वह नाम धर्मवीर है, उसकी बहुत दिन से दोस्ती की, उसमें से वो पैसा ले जाता, कभी दे जाता कभी ले जाता। उसने गलत वो चीज लायक नहीं है उसको दे दी है मुलम्मा की जी, जो 4-5 लाख रुपया उसमें से ले गया है। यानी उसको फिर वो उसके घर गया दिखाने के लिए उसके माँ बाप ने भी उनको धमकी दे दी है, यानी जान से जा रहा है पिछले जाएगा यहाँ से। यानी जी उसको फिर कैम दिया गया, मैं तुमको फलाने दिन पैसा दे दूंगा, तारीख दी गई है। ठीक उस दिन आके नहीं है, उसने धर्मवीर ने उसको किसी प्रसाद के रूप में आके नहीं है, कोई सेल पास की गोली दे के नहीं है, उसको खत्म कर दिया है। हाँ, उसके संग 2 भाई हैं, उन्होंने 4 भाई, बाप और 3 भाई, उन्हें घर जाकर रचना रची है। यानी तो अभी क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई? कार्रवाई जाके हम पुलिस थाने गए कि कल डेड बॉडी की पंचनामा के लिए, यानी वहाँ के वो क्या कहते CI कौन है जी, उन्हें कोई सुनवाई नहीं की। उन्हें बोला कि पहले पंचनामा लिख दो यहाँ पर, इसका पोस्टमार्टम करा लो जी, उसके बाद हम FIR ले लेंगे आपकी। उनने पोस्टमार्टम कराया था, FIR अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। वो दोनों लड़के हमारे शाम साथ घूम रहे थे पुलिस चौकी में, ऐसे कोई लीला रोज घूम रहा हो ऐसे, यानी कि कोई सुनवाई नहीं की गई है आज तक। हम सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ करके हमारे भाई का ऐसा हुआ, उसका उनको इंसाफ मिले और अत्याचारियों को दंड मिलना चाहिए।